हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाक्य मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए आए हैं रेलवे एनटीपीसी का सेट 3। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जब एक महीने का कंप्लीट कर देंगे तो हम अपना आधार पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो मैथ का जो पोर्शन, देखिए मैथ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बना हुआ है और आपका संभावित त्रिभुज में 24√3 होता है, ये आपका दिया हुआ है। और जानते हैं संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत होगा तो बराबर हम कह सकते हैं 24√3। तो देखिए √3 काट दीजिएगा तो क्या कहेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 24 × 4, मतलब 24 चौके कितना हो गया, 96। भुजा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √96। तो कहेंगे हम आपका 4√6 सेंटीमीटर। और ऑप्शन के आधार पर देखिएगा तो आपका है 4√6 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है और अपने उत्पादन के लिए 108 रुपये पाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। मान लेते हैं देखिए वास्तविक मूल्य क्या है, x है और इस पर क्या कर रहा है, देखिए 20% छूट दे रहा, मतलब हम कहेंगे ले रहा 80%। फिर गुना, देखिए क्रमिक छूट होगा तो गुना करते चले गुना। फिर देखिए आपका 10% का छूट, मतलब कितना लेगा, आप 90% लेगा। बस ये आप बराबर कितना लिया, 108 ही लिया। आप काट दीजिए, 90% है तो 100 कर दीजिए, परसेंट आप 100 कीजिए तो 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। देखेंगे तो 108। फिर देखेंगे 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 छके 12, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 25 छके 150, यानी 150 रुपये। याद रखिएगा, क्रमिक छूट का होगा तो इस टाइप से बनाइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखिए, जिससे क्या होगा, जिनको भी दिक्कत होता है मैथ में वो प्रत्येक सेट के सॉल्यूशन को पूरा देखिए, तो आप देखेंगे 15 से 20 दिनों के बाद आपका बहुत सा सेट का क्वेश्चन बनने लगेगा। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। और साथ ही रीजनिंग आपका जीके का भी जो होता है आपका, उसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है, तो उसको वीडियो को भी पूरा देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हल करने के लिए आपका 3√121 माइनस √361 बट्टा √529 प्लस 2√36। ध्यान दीजिए बहुत आसान है। हम कहेंगे 3 × 11 माइनस 19, 361 का वर्गमूल याद होनी चाहिए, 529 का होता 23 प्लस 2 × 36 का आपका 6। देखिए क्या कहेंगे, 11 या 33 में 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 बट्टा ये 23 प्लस 6 दूनी 12, 23 और 12 कितना 35, तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35, अर्थात 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि यदि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है तो पुल की लंबाई कितनी है। तो देखिए पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो दूरी हम कहेंगे जो पुल की लंबाई है प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना है, तो स्पेशल आपका इसका वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस पर। देखिए दूरी आपका इतना हो गया। आपका देखिए चाल दिया हुआ था, चाल आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम कितना लिया 15 सेकेंड। तो आप देखिए कह सकते हैं दूरी बराबर समय गुने चाल, समय गुने चाल। तो देखिए एक्स प्लस 90 बराबर 15 × 15 तो याद ही होगा 225 होता है। तो एक्स बराबर 225 में से आप 90 घटा लीजिए, देखिएगा 5 में 0 गया तो 5, फिर देखिएगा 22 में से 9 गया तो 13, मतलब कितना हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा आपका 135 मीटर। याद रखना ट्रेन जब भी दूरी तय करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों मिला के उसकी दूरी होगा। स्पेशल आप इसका वीडियो देख सकते हैं ट्रेन संबंधित समस्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उनके द्वारा लिया गया समय। तो देखिए आप दो तरह से इसको बना सकते हैं। अब देखिए वही दूरी का बात करें, दूरी समान है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, कितना हो गया आपका, तो देखिए ये आपका टाइम लिया है 3 घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करेगा तो देखिए टाइम की चाल कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा, तो टाइम क्या होगा 4 भागा हो जाएगा, तो कहेंगे 3/4 घंटा, मतलब 3/4 गुने
कर सकते हैं आप 60 मिनट में बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपका मिनट में है। तो देखिएगा 15 या 45 मिनट, क्योंकि अगर दुगुना दूरी तय करना होगा, दुगुना चाल कर देंगे तो दूर क्या होगा, समय आपका आधा हो जाएगा। चाल 3 गुना कर देंगे तो समय आपका क्या हो जाएगा, समय फिर 3 भागा हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर देखिए दूरी आपका क्या है, चाल 4 गुना हो गया, तो मतलब टाइम 4 भागा हो जाएगा, 4 से भाग कर दिए, आसान निश्चय आपका है। दूसरा तरीका था, आप दूरी निकाल लेते तो हम कहते 4 या 12 किलोमीटर, इसको 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तो आप निकाल दीजिए। यहाँ पर भी देखिए आपका 3/4 आएगा घंटा में, मिनट में बदल दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100, मान लेते एक संख्या x है, इसका क्या कह रहा है 2/3, फिर का मतलब गुना 1/4 बराबर क्या है 100। आप यहाँ से कर दीजिएगा 2 दूनी 4, x बराबर 3 दूनी 6 बट्टा में ऊपर जाके गुना तो 600, तब क्या हो जाएगा आंसर 600। नेक्स्ट आपको देखेंगे 22 के बाद आप क्वेश्चन में 27 क्या कहता है, साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन थीटा। और याद होगा देखिए आपका साइन थीटा बराबर √3/2, ये थीटा कितना है कहेंगे हम 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, सॉरी टेन 60 डिग्री, टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन 60 डिग्री का मान याद होगा आपका √3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका स्पेशल त्रिकोणमिति का वीडियो आपको मिल जाएगा 10th के प्लेलिस्ट में, जाके बेसिक्स आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन में के आपका 27 के बाद है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती तो वह कितने में बेचेगी, 10% का लाभ होगा। अगर आप पहला वीडियो पूरा देखे होते ये क्वेश्चन आपका जरूर बनता। याद है बताए थे S1/S2 बराबर कर दीजिए 100 + R1/100 + R2। तो देखिए क्या कहता है, S1 कितना में बेच रहे हैं हम 3735 में, बट्टे S2 नहीं दिया हुआ, 3735 में बेच रहे हैं, 10% की हानि होती है, मतलब 90% घटा लेंगे। और फिर देखेंगे और क्या कहता है कितना में बेचेंगे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ होने के लिए 110 होनी चाहिए, 0 0 आप काट दीजिए, 9 से कटेगा ही, 9 चौकी 36, फिर देखिए 1 4 9 1 9, फिर देखेंगे तो आपका 4 5 9 बचे 45। अब क्या कर दीजिए S2 बराबर 45 नहीं 450, फिर 45 से सॉरी आपका 415, तो 415 फिर 41 कर दीजिए आपका 5 6 5 4, यानी क्या होगा आपका आंसर 4565 रुपये, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 29 के बाद क्वेश्चन में आपका 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, 20 निरीक्षण का गणितीय माध्य इतना, बाद में पाएगा कि निरीक्षण गलती से इतना हो गया तो सही माध्य क्या। देखिए सिंपल, आप बहुत ज्यादा जटिल नहीं करना। देखिए माध्य कितना है, माध्य दिया हुआ है 15.5 है। अब यहाँ पर क्या क्या गलती, वो क्या क्या 24 की बजाय 42 पढ़ लिया, गलती क्या क्या ज्यादा पढ़ दिया, कितना 24 में 42 में 24 घटा 18 ज्यादा पढ़ दिया ना। अगर सही करना होगा तो हमको क्या करना होगा, 18 हम घटाएंगे और क्या संख्या था उससे भाग कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक के हिसाब में घटेगा औसत। तो 20 को संख्या था 20 आप कर दीजिए, तो देखेंगे 9 10, तो मतलब 15.5 माइनस 0.9, तो हम बात करेंगे तो 14.6 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपका क्या करना है, इसका स्पेशल वीडियो औसत का आप देख सकते हैं, औसत मतलब माध्य एक तरह से समझ सकते हैं आप, वो स्पेशल वीडियो सबका ट्रिक का दिया हुआ देख सकते हैं। यहाँ ट्रिक कुछ नहीं है, देखिए 15.5 औसत था, सिंपली समझिए। जब आपका कहा था 18, गलती क्या क्या 24 का मतलब 42 ले लिया, मतलब 18 ज्यादा ले लिया। उसका सुधार कब होगा, जब हम 18 कम करेंगे। तो 18 कम किए, प्रत्येक संख्या जितना संख्या उतना से भाग करेंगे, क्योंकि औसत सही औसत पूछ रहा था, तो इसलिए हम कर देंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 9 महीनों में 1000 होता है। 9 महीना में 1000 हो गया, मतलब मिश्र धन कितना हो गया 1000 हो गया। और मूलधन आपका पूछा जा रहा है 8 दे दिया आपका 8% वार्षिक, टाइम दे दिया 9 महीना, मतलब 9 महीना हम कह सकते हैं 9/12 वर्ष, यानी क्या हो जाएगा 3/4 वर्ष कह सकते हैं। और हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। तो देखिए SI कितना होगा, तो हम कह सकते हैं जो मिश्रधन 1000 आया उसमें से मूलधन X घटा देंगे, तो
तो ऐसा ही आएगा बराबर पी आर टी। पी का मान देखिएगा तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन है गुण है आर का एक्स मान लेते एक्स से कर देते हैं। एक्स गुण है आर का मान देखिएगा कहेंगे 8 गुने ये 3/4/100। यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8 2 से करेंगे 50। तो क्या हो जाएगा देखिए कहेंगे हम कह सकते हैं 50,000 ना माइनस 50x बराबर 3x। तो यहां से देखिए हम कह सकते हैं 53x बराबर 50,000। यानी क्या हो जाएगा आपका x बराबर 50,000 बटे 53। आप लगा सकते हैं भाग। तो देखेंगे आपका 5 नामा 45 लग सकता है आपका देखिएगा तो 5 नामा 45 3 नामा 27 और 5 नामा 45 2 47। तो देखेंगे 0 0 आपका यहाँ से आए 10 में 7 गया 3 9 से 7 गया तो 2 गुने। अब फिर देखिए हम कह सकते हैं कि 5 25 तो 5 25 3 5 15 सॉरी 5 चौके 20 लगाते हैं 212 तो 18 0। तो देखिए 9 पूरा भाग आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 4 वाला आपका ऑप्शन एक ही है। तो जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी लगा दीजिए। टोटल भाग मत कीजिए जब भी परीक्षा दे रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ पर आपका टाइम बचेगा क्योंकि 9 4 के बाद आपका एक ही ऑप्शन 9 4 वाला है। तो बिना पूरा भाग लगाए आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन 34 आपका है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। देखिए 5 लीटर जो मिश्रण है ना उसमें क्या आपका 6% चीनी है। मतलब हम कह सकते हैं 5 गुने 6/100। मतलब तो देखिएगा क्या हो जाएगा ml में भी बदल सकते हैं सुविधा के लिए। देखिए 5,000 ना बट्टा 100 0 0 काट दीजिए 50 छके हम कितना करेंगे 300 ना 300 ml कह सकते हैं ना या 0.3 लीटर कह सकते हैं। तो मतलब क्या था चीनी कितना था 0.3 लीटर था और कितना था उसमें 4.7 लीटर क्या था पानी था ना। अब 1 लीटर पानी उड़ गया तो पानी बचा कितना 3.7 लीटर है। तो आपका क्या पूछा जा रहा है अब चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो चीनी तो उड़ा नहीं है, चीनी 0.3 लीटर ही है। बट्टा में अब कितना बचा 4 लीटर बचा और गुने आप 100 कर दीजिए। तो देखेंगे 10 आ जाएगा 0 0 कट जाएगा 5 दूनी 10 फिर देखेंगे सॉरी 2 दूनी 4 5 दूनी 10 15/2 मतलब 7.5%। यहाँ से आप बिना ये पानी निकाले भी कर सकते थे क्योंकि 1 लीटर निकला तो पानी नहीं निकला। मिश्रण कितना बचा आपका 4 लीटर बचा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि ए और बी के वेतन का योगफल क्या है। देखिए ए प्लस बी का जो वेतन है उसका योगफल दे दिया 25,000 रुपये। यहाँ पर फिर कह रहा है वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 14:11 हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करना 25 दोनों क्या बराबर खपत करता है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं बचत कितना हो जाएगा 75% खर्च किया बचत हो जाएगा इसका 25%। तो कहेंगे हम 25/100 काट दीजिए 25 625 मतलब बचत कितना होगा दोनों का बचत मिला के हो गया आपका 6250। और बचत का रेशियो दिया होता देखिए आपका बचत का जो रेशियो दिया हुआ 14:11 मतलब 14:11 25x बराबर हम कह सकते थे। देखिए आपका ये गुना करने की जरूरत भी नहीं था। आप हम कह सकते थे 250 गुने 25 25 काट दीजिए मतलब x बराबर कितना हो गया 250। अब यहाँ से क्या कह रहा है फिर देखते हैं पूछा क्या जा रहा उनके वेतन का पता लगाइए ना। अब वेतन देखिए ये 14x निकाल सकते थे ये तो आपका बचत हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं क्या इसका वेतन मान लेते हैं एक का वेतन कितना है मान लेते हैं x है ना x या y कुछ मानिए y मान लेते हैं गुण है उस कितना खर्च किया 75% बचत कितना हुआ 25% बराबर 25% बराबर कितना आ गया। तो हम कह सकते थे 250 गुने आपका कितना था आपका 14
तो देख सकते हैं, आप कह सकते हैं 25 कट जाएगा तो x बराबर, ये परसेंट 100 यानी x बराबर y बराबर आपका हो गया 14,000। मतलब क्या हो गया, उसका वेतन 14,000 हो गया, दूसरा का हो जाएगा 11,000। तो यानी 14,000 और 11,000 समझ में आया होगा। क्योंकि मान लेते टोटल उसका क्या था, आमदनी y था, y का 25% बचत, क्यों 75% खर्च किया, 25% बचत हुआ। और बचत कितना हुआ इसका देखिएगा 250, तो x निकला था और 11 कर दीजिएगा, 14 था चुके। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या क्या था। 38 क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में 1 करोड़ खुदाई कर सकते तो 15 पुरुष काज कितने दें। ये आप बेहतरीन ट्रिक देख सकते हैं, MDH का आपका पूरा देख सकते हैं, ट्रिक स्पेशल वीडियो बना हुआ, आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो 10 गुने 8 बराबर 15 गुने क्वेश्चन। तो देखिए कहेंगे 5 दूनी 5 या 15, तो क्वेश्चन बराबर 8 दूनी 16/3 यानी 5/1/3 हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे कुछ आप चलो ऑप्शन चले पूर्णांक में नहीं है तो 5.33 आपका हो जाएगा दशमलव में है। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि नंबर को आरोही क्रम में और उनकी माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए आरोही हो या अवरोही हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर माध्य दिया हुआ, माध्यक नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से सबको जोड़ देते हैं। देखिएगा 28 और 25 यानी टोटल आप जोड़ लीजिएगा, देखेंगे आप जोड़ को कितना आता है। तो टोटल जोड़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो संख्या होगा उतना से हम भाग कर देंगे। तो देखिएगा आप टोटल जब जोड़िएगा 134 प्लस x आएगा, x प्लस 134 वो सब जब जोड़िएगा तो ये आएगा बट्टा में आपका क्या संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर कितना औसत हो गया, ये औसत 15। हम कह सकते हैं x प्लस 134 बराबर 150 यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 16। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपका है 1 बिलियन भागा 100। देखिए स्पेशल हम आपको बिलियन का ये 100 बिलियन, देखिए 100 बिलियन भागा 100 ये क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपको स्पेशल हम वीडियो में बता देंगे, अभी समझा देते हैं। सिर्फ 1 गुने बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तो देखिए हम कह सकते हैं 1 गुने 100 करोड़। अब भागा कितना 100 है, तो देखिए 100 और 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 करोड़। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा 1 करोड़। और सेट में आपका इसका आंसर गलत दिया हुआ 10 लाख दिया हुआ जो कि गलत है, आपका आंसर सही क्या होगा 1 करोड़ होगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका 45 के बाद आपका है 47 नंबर क्वेश्चन। जैसे मिलियन मतलब 10 लाख होता है तो बिलियन मतलब याद रखना 100 करोड़ होता है। स्पेशल हम वीडियो आपको दे देंगे, वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 45 के बाद 47 में को 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल इतना है तो उनका लॉस हो इतना, तो मौसो ज्ञात करना। वो 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल क्या आपका 2160 है, उनका क्या आपका लॉस हो 180 संख्याएं क्या है। तो देखिए इसमें आप पहले क्या करना होगा, आपको मौसो निकालना होगा। तो जानते हैं मौसो बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब भागा लॉस। 0 0 काट दीजिए तो 18 से काटेंगे तो 18 1 18 18 2 36 यानी क्या आ गया आपका 912 आ गया। तो ऐसा आपको जोड़ा लेना देख लीजिएगा जिसका 912 हो। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन बी आपका, क्योंकि 72 और 30 का 906 ही होता, तो ऑप्शन बी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 आपका है 198 और 98 का मौसो क्या होगा। देखिए सॉरी 198 और 78 का मौसो क्या होगा। तो देखिए इसको आप कर सकते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो कितना आएगा 99, 99 का करेंगे 3 का स्क्वायर गुने 11। 78 का देखेंगे तो 2 गुने 3 2 6 13 से 78। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, हम कहेंगे 2 गुने 3 यानी 6। स्पेशल एचसीएफ एलसीएम का वीडियो हम बनाएंगे। ध्यान आप सीखना चाहते हैं मैथ को बेसिक से तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी एनटीपीएससी और ग्रुप भी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है जरूर सेट बनाए, क्योंकि प्रत्येक में आपका सेट का मैथ का वही सिंपल ले रहा था। तो नेक्स्ट आपको देखेंगे 49 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक दिए जाते हैं।
यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसी के कितने सवाल सही थे। तो देखिए मान लेते हैं x सवाल उसने सही किया, गलत कितना किया होगा, तो 25 माइनस एक्स हम कह सकते हैं। अगर x सही सवाल मान लेते हैं तो गलत क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, टोटल 25 सवाल था आपका। और क्या कहता है, प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक दिया तो 4 गुने, गलत के लिए 2 अंक काटा तो 2 गुने इतना कर दीजिए, बराबर कितना अंक लाया, तो देखिए आपका कह सकते हैं 70 अंक लाया दिया हुआ। तो 4x माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 70, हम कह सकते हैं 6x बराबर 120, x बराबर कितना हो जाएगा 20। मतलब क्या किए, 20 का आंसर सही दिए और 5 का आंसर गलत दिए। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन में आपका 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 बराबर 3। ऑप्शन के आधार पर भी ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन के आधार पर बता रहे, पहले अगर 2.5 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 3.5, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि पूरा पूरा इधर अंक है। या आप बना भी सकते हैं और दूसरा ऑप्शन पे आपको पता लग जाता है तो बना लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ गुना कर दीजिए, 5y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 5 या 15 बराबर 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 8y प्लस 11 बराबर 15 या 45, यानी 8y बराबर हम कह सकते हैं 45 में से 11 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 34, यानी y बराबर 34/8, हम कह सकते हैं 17/4, मतलब 4.25। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन में, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 55 ना, तो 55 के बाद देखते 56 था, 56 के बाद आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 क्या कहता है, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए अंकों का औसत क्या 89 है, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होता है, इतना हो जाता। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल। देखिए कुछ नहीं करना, दो तरीका आपका, पहले हम क्या कीजिए, चारों का जो औसत है ना भाषा के जोड़ने के बाद कितना है 88.25 है, इसको 4 से गुना कर दीजिए, माइनस 3 का जो औसत है उसे गुना करके लिख लीजिए, आपका आ जाएगा भाषा विषय में जो भी है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो जगह देखिए ये आपका पूरा पूरा एक 832 एक 33, क्योंकि ये आपका 25 चौकी 101 पूरा हो जाएगा, 832 एक 33, 832 32 और फिर देखिए 32 और 3 35, 353 हो जाएगा, माइनस फिर देखेंगे आपका यहाँ पर 9 तिया 27, 8 तिया 24, 2 26, तो देखिए 13 में 7 गया तो 6 और यहाँ पर बच गया आपका 34 में 26 का 8, निकाल देगा 86। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन में, इसके बाद आपका 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता तो अंकिता द्वारा तय की कुल दूरी। तो देखिए हम जानते हैं आयत का विकर्ण क्या होगा, ये जैसे आयताकार है ना, देखिए यहाँ पर 30 दिया था, ये 40 और यहाँ से यहाँ ये जाती है, पुनः यहाँ से यहाँ विकर्ण के होते हुए चले आती है। तो मतलब 30-40 का स्क्वायर करेंगे 2525 का निकलेगा आपका वर्गमूल 50। तो मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ जाने में 50, फिर यहाँ से यहाँ आने में 50, मतलब 100 मीटर की तय की दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में देखेंगे आपका 65 क्वेश्चन कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आपका देखिए x गुना y कितना दिया 375 और x भागा y दिया आपका, ध्यान दीजिए x भागा y कह रहा आपका 5/3 है। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं 5 x साइड कर लीजिए, यहाँ से x बराबर हम कह सकते हैं, या इसी समीकरण से भी साइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका, या यहाँ से कर लेते हैं, x बराबर आपका हो जाता 5y/3। आप इसमें क्या करते हैं x का मान रख देते, तो 5y/3 गुने y बराबर आपका 375, ठीक है, 5 35 2 5 25, तो y गुने y बराबर कितना आ जाएगा 75 गुने 3। तो 75 को हम कह सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ये आपका आ गया। तो मतलब y स्क्वायर है तो एगो 5 और एक 3 निकल जाएगा, यानी 5 या
15 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब ये y आपका 15 आया, 15 मतलब 5 से गुना था, तो ये भी 5 से गुना होनी चाहिए थी, यानी 25 है, और 15 और 25 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्न में से एकदम भिन्न को छांटना है। सॉरी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, फिर भी अब आ गया तो हम बता देते हैं। तो ये आपका देखिए था 15/20, इसमें भिन्न छांटना था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, हम ध्यान नहीं दिए। 48/60 और 21/28, 75/100 भिन्न छांटना। देखिए ये काटेंगे 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, और ये आपका 4/5 है। तो मतलब क्या होगा, भिन्न हो जाएगा 48/60। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए 69 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक मशीन के निर्माण में देखिए क्या कहता है, सामग्री, श्रम और एक्स्ट्रा कॉस्ट, यह सब का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 5:3:1। अब देखिए दिया हुआ कि एक्स्ट्रा कॉस्ट यदि आपका 1,49,000 है, 1,49,500 है, एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब एक रेशियो में हो गया आपका। तो पूछा जा रहा मशीनरी कुल मूल्य का पता लगेगा, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 1, 9। तो इसमें आप 9 से गुना कर दीजिए, तो कहेंगे हम 0, 0, 9 5 45, फिर देखेंगे 9 9 81, 81 4 85। आपका देखिएगा इसके बाद यहाँ से आगे आपको टोटल गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर टोटल आपका 5 5 वाला आपका 2 ऑप्शन ही है, तो आप सॉरी एक ही ऑप्शन है, तो आराम से आप लगा दीजिए ऑप्शन बी, देखिएगा तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपये तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी का मूल्य क्रय मूल्य 180 रुपये, तो उनको आपस में मिश्रित किया जाता है, तो 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो लाभ देखिए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 180, आप प्लस करेंगे हम 75, 225। विक्रय मूल्य क्या किया, कैसे बेच दिया, सॉरी 18 7 25 हो जाता, यानी 255। विक्रय मूल्य कितना कहा गया आपका, कहा गया 300 रुपये। तो लाभ कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे, लाभ हो गया 45, 45 बट्टे क्रय मूल्य कितना 255 गुने 100। तो यहां से देखेंगे आपका, तो हम कह सकते हैं 5 से करें 5 9 45, 5 से इसको काटिए तो 25 25, 5 का 5, फिर देखेंगे आपका यानी 900/51, इतना परसेंट लगभग होगा। तो आपका देखिएगा डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब दशमलव में आएगा आंसर, तो कर लीजिएगा 72 का आपका। तो एक बार भाग लगा तो देखिएगा 5 से 17 25 85 लगभग होगा ना, 5 से सिंपल 51 से नहीं, मानिए आप 5 से लगाते हैं 90 में, तो 17 25 81 और 17.65 है। तो आपका दूसरा बार फिर से लगाना होगा, देख लीजिए आपका 85 हो गया आपका, तो यहाँ से लगा दीजिएगा, तो देखिए 51 और 900, 51 51, फिर 10 में से 11, तो आपका आप डायरेक्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ पर भाग का आपका नियम प्रोसेस चेक नहीं करना आपका। तो 17 से लगाते हैं, तो 17 का 17 और 17 25 85, 85 1 86 हो जाएगा। तो देखिएगा 10 में 3 गया, तो आपका 3 गुने, तो कितना होगा 17 से यहाँ लग चुका, आप दशमलव में उतारेंगे तो देखेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा अभी कटेगा नहीं कटेगा, मतलब क्या हो जाएगा 6, यानी 17.6 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 से 75 तक दिया हुआ आपका अति दिया हुआ तालिका आपके स्क्रीन पर आएगा, तो वहां से देख के आप समझ सकते हैं। तो देखिए तालिका आपका क्या है। क्वेश्चन पहला है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41% हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि इतना प्रतिशत विद्यार्थी, देखिए मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 41% चाहिए ना, और मतलब जो भी 41% से कम नंबर लाया वो क्या है, इसका मतलब अनुत्तीर्ण है, मतलब वो क्या है, फेल है। तो वही तो आपका पूछा जा रहा है कितना फेल है। तो देखिए कितने प्रतिशत फेल है, तो देखेंगे फेल कितना, तो हम फेल बात करेंगे तो कहेंगे 41 से प्रतिशत कम लाया 22 16, आपका हो जाएगा 22 16
38 9 5 52 52 आपका क्या होगा फेल। अगर टोटल आप जोड़िएगा स्टूडेंट तो देखिएगा टोटल स्टूडेंट आपको जोड़ के आएगा 120 गुने 100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, यहाँ से 2 छक्के 12 और फिर देखेंगे तो 26 या 13 चौक 52 और काटते 4 तिया 12 तो देखेंगे क्या आएगा 130/3%। तो हम काटेंगे तो लगभग देखेंगे 3 चौके 12 फिर 1 0 3 43 पॉइंट कुछ प्रतिशत आपका होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। 80 से ज्यादा प्राप्त करने वाला देखिएगा तो आपको आया 4 3 7 तो हम कहेंगे 7/120 गुने 100 आप काट सकते हैं। देखेंगे 2 छक्के 35/6 6 5 30 पॉइंट आपका देखिएगा 5 0 तो 6 6 48 यानी 5.8 समथिंग के लगभग हुआ। नेक्स्ट आपका उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए। तो 41 से 70 तक का आपका जोड़ लीजिएगा तो देखेंगे तो आपका 26 18 आपका हो जाएगा 44 11 55 तो 55/120 गुने 100 आप कर सकते हैं। देखेंगे तो 0 0 काट दीजिए 6 5 तो कहेंगे 25 25 25 25 और 2 27/6 देखेंगे 6 चौके 24 3 और 5 6 5 30 45.8 और उसके आगे भी होगा तो देखिएगा आंसर आपका 45.8 ही होगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले की उसकी कीमत कितनी होगी। सॉरी 2 वर्ष के बाद क्या रहा, 2 वर्ष के बाद का। तो देखिए हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना है। ए बराबर P इंटू 100 प्लस R/100 पर पावर N। ध्यान दीजिए ये वृद्धि होगा तो प्लस करना है, ह्रास होगा तो माइनस करेंगे। पहले जो समय होगा वो P रखना, बाद में जो समय होगा वो आपका A रखना। अगर मानते 2015 में पूछा जाएगा 2017 का दिया रहेगा तो क्या होगा, P पहले का कौन समय 2015 है तो ये P मानना है और ये आपको A मानना है जो बाद में है ना। अगर उसी तरह कभी भी दे देगा कि वर्तमान का दे दे 2 साल पहले वाला पूछा तो P उस समय मानना है, 2 वर्ष जो बाद वाला होगा तो उसको A मानना है। तो यहाँ पर A आपको पूछा जा रहा है, 2 वर्ष बाद पूछा जा रहा है तो P दिया हुआ है। तो P दिया हुआ आपका कितना देखिएगा, वर्तमान मूल्य है वस्तु का 60 लाख गुने आपका देखिए 100 प्लस R कितना 15, 115/100 करेंगे कितना 23/20 गुने 23/20 आपका देखिएगा 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा तो फिर देखेंगे 2 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा 30 और 1 2 3 फिर 2 से काटिएगा तो 15 तो आप यहां से देख सकते हैं 23 का स्क्वायर याद होगा 529 होता है। 529 को 1500 से गुना कर दीजिए, 15,000 से 0 0 0 उसके बाद देखिए 15 नमा 135 बाकी कितना 13, 15 दूनी 30 और 13 हम बात करें 43 बाकी 4, 15 5 75 4 79 मतलब क्या हो जाएगा देखिए 79,35,000 79,35,000 अर्थात तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको देखिए 76 बाद आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। तो देखिए 83 आपका भाग का क्वेश्चन है, दशमलव का भाग आपका ध्यान दीजिए 0.008 आपका क्वेश्चन 83 0.008 सॉरी 0.00825 भागा आपका, ये ध्यान देना आपका कभी कभी जल्दीबाजी में 0 पॉइंट आगे पीछे हो जाता है। ध्यान दीजिए आपका ये भागा, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 आप कुछ नहीं कीजिए नीचे में 10 पर पावर 6 दीजिए या 1 पर 6 शून्य दे दीजिए। अब नीचे यहाँ पर देखिए 2 है तो ऊपर में 2 शून्य दीजिए 0 0 2 काट दीजिए। अब देखिए 5 से लगा देते हैं 5 5 का 5 3 2 5 का 30 25 25 आपका कितना आया 165। अब बट्टा में कितना है 1 2 3 4 को चुना है ना, मतलब 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए 1 2 3 4 मतलब क्या होगा
0 1 था 5। नेक्स्ट आपका देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है, a पर पावर -2 -1 अब भागा, क्वेश्चन इसको समझना इस टाइप से दिया गया था, a स्क्वायर -1 इस तरह से था। अब देखिए हम कह सकते हैं इसको 1/a स्क्वायर -1 अब भागा a स्क्वायर -1। ध्यान दीजिएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 1 - a स्क्वायर, तो देखेंगे 1 - a स्क्वायर बटा a स्क्वायर भागा, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 - a स्क्वायर तो रख सकते हैं। तो देखिए भाग को अगर गुना में आप पलटते हैं तो क्या हो जाता है, 1/-1 - a स्क्वायर ये होता है। ये जब आप कीजिएगा तो आप कह सकते हैं -a पर पावर -2। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ से आगे नहीं किया गया था, यानी -1/a स्क्वायर यही आपका आंसर किया गया था, इससे आगे नहीं किया था। तो इस तरह से मैथ का सेट देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैथ या पूरी तैयारी के लिए यहाँ पर आपका प्लेलिस्ट है उपलब्ध, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपका रीजनिंग और जीके करंट अफेयर की तैयारी कराया जाता है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपका प्रत्येक दिन होता है एनटीपीसी और ग्रुप डी और एमटी DRDO का जो है प्रतिदिन अलग अलग सेट आपका लाया जाएगा। धन्यवाद।